फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स गेट ज्ञान पर। और आज हम बिहार स्पेशल की बात करेंगे। हम बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गया नगर की। तो अगर बात की जाए गया नगर की, तो अगर पूछता है आपसे प्रश्न कि गया नगर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो उत्तर होगा फल्गु नदी। अगर पूछा जाए कि बिहार में गया नगर स्थित है किस नदी के तट पर स्थित है, तो उत्तर होगा फल्गु नदी। आगे बात करते हैं बिहार के सबसे ऊंचे स्थान की। अगर पूछा जाता है कि बिहार में वो कौन सी जगह है जो सबसे ऊंचा स्थान है, तो वो होगा सोमेश्वर किला। क्या बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? सोमेश्वर किला। आगे बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था समरिया, और वो कहाँ पर है? मुंगेर में है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहाँ है? छपरा में है। अगर पूछा जाता है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो वो होगा आपका उत्तर छपरा। आगे बात करते हैं सम्राट अशोक की। तो अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्य अभिषेक के किस वर्ष में की थी? अगर पूछता है कि अशोक ने अपना जो धम्म यात्रा था बोध गया में जो उन्होंने शुरू किया था, वो राज्याभिषेक के किस वर्ष में किया था? तो 10वें वर्ष में किया था। आगे बात करते हैं खनिज की। तो बिहार में बॉक्साइट खनिज कहाँ पाया जाता है? मुंगेर में पाया जाता है। बिहार में खनिज की मात्रा, बहुत अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, उनमें से एक बॉक्साइट है। तो अगर पूछता है कि बिहार में बॉक्साइट खनिज कहाँ पाया जाता है, तो मुंगेर में पाया जाता है। मगध विश्वविद्यालय की बात करें तो मगध विश्वविद्यालय आपका कहाँ है? बोध गया में है। अगर पूछता है कि मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो वो होगा आपका उत्तर बोध गया। आगे बात करते हैं मयूर सिंहासन की। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो वो था मोहम्मद शाह। और अगर इसी क्रम में पूछा जाए कि मयूर सिंहासन को चोरी किसने की थी या उसको चुराया किसने था, तो वो था नादिर शाह। अगर पूछता है कि अंतिम मुगल सम्राट जो मयूर सिंहासन पर बैठा था, तो वो था मोहम्मद शाह। और अगर पूछा जाए इसकी चोरी किसने की थी, तो नादिर शाह ने की थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अगर पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना या संस्थापन किसने किया था, तो वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगर प्रश्न आता है कि बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो वो होगा भागलपुर और मुंगेर में। तो भागलपुर और मुंगेर एक ऐसा स्थान है बिहार में जहाँ पर आपको चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। तिलक मांझी विश्वविद्यालय, अगर पूछता है कि तिलक मांझी विश्वविद्यालय कहाँ है, तो भागलपुर में है। और भागलपुर कहाँ है? आप सभी को पता ही है कहाँ है, बिहार में है। तो अगर प्रश्न आता है कि बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वो होगा भागलपुर में। आगे बात करते हैं बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि APRI कहाँ स्थित है, तो पटना में स्थित है। अगर प्रश्न आता है कि बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है APRI, तो वो स्थित है आपके पटना में। अगर पूछता है जरासंध के पिता का नाम, तो क्या है? बृहदर्थ। अगर पूछा जाए कि जरासंध के पिता का नाम क्या था, तो उनका नाम था बृहदर्थ। आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। और चाणक्य को कौटिल्य कहते हैं। अगर आपके ऑप्शन में चाणक्य या कौटिल्य में से कोई एक आता है, तो उत्तर आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। बिहार में अग्निशह मिट्टी खनिज कहाँ पाया जाता है? अगर पूछता है कि बिहार में वो कौन सा स्थान है जहाँ पर अग्निशह मिट्टी पाया जाता है, मिट्टी खनिज पाई जाती है, तो वो स्थान है आपका भागलपुर में। अगर बात करते हैं विश्व का सबसे लंबा सड़क, जिसका नाम क्या है? महात्मा गांधी सेतु, किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। इसमें आपको दो क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है विश्व का सबसे लंबा सड़क कौन सा है, तो उसका उत्तर होगा महात्मा गांधी सेतु। और अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी सेतु जो है वो कहाँ पर है, तो उसका उत्तर होगा बिहार में। तो इस लाइन से आपके दो क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो गए हैं। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? अगर पूछता है कि बिहार में जो बुद्ध जी की ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई थी, ताम्र की जो मूर्ति थी वो कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो उत्तर होगा सुल्तानगंग। कहाँ से? सुल्तानगंग से। फिर पूछता है अगर कि किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति
का आयोजन हुआ था, तो वो कौन थे? आजाद शत्रु। तो आजाद शत्रु जो थे, उनके शासनकाल में पहली बार जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी उसका आयोजन किया गया था। आगे बात करते हैं, बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन था? अगर पूछता है कि बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे भोला पासवान शास्त्री। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आंसर करिएगा। अगर पूछा जाता है कि महाजनपद में पावापुरी किसकी राजधानी थी, तो उत्तर होगा मल्ल गणराज्य की। अगर पूछा जाता है कि जो महाजनपद था उसमें पावापुरी की राजधानी मतलब जो पावापुरी थी वो किसकी राजधानी थी, तो उत्तर होगा मल्ल गणराज्य की राजधानी क्या थी? पावापुरी। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? अगर पूछा जाता है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था, तो वो हुआ था 250 ईसा पूर्व में। फिर बात करते हैं, बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? अगर पूछा जाता है कि वो कौन सा वर्ष था जब बिहार में सबसे बड़ा भूकंप आया था, कि बिहार में बहुत ज़्यादा तहस नहस हो गया था, तो उसका उत्तर होगा क्या? 1934 ईस्वी में। 1934 वो ईयर था जब बिहार में सबसे बड़ा, आज तक का सबसे बड़ा भूकंप आया था। अभी तक उतना बड़ा भूकंप कभी नहीं आया बिहार में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस ईयर को आप याद रखिएगा। अगर बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की, तो पूछे अगर कि रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाया था, तो उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में थे? अगर आपसे पूछा जाता है कि मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जिनका नाम क्या था? जीवक, वो किसके शासनकाल में थे, तो उसका उत्तर होगा बिंबिसार। बिंबिसार के शासनकाल में जीवक जो थे वो उनका उल्लेख हुआ है। आगे बात करते हैं, बिहार में अति निर्धन वर्ग के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई है? अगर पूछा जाता है कि जो जीविका परियोजना बिहार में चल रही है या लागू की गई है वो किसकी मदद से प्रारंभ की गई है, तो उसका उत्तर होगा विश्व बैंक। आप लोग ये याद कर सकते हैं कि आजकल अपने अपनों की मदद नहीं करते हैं, बाहर वाले मदद करते हैं, तो उससे आप याद कर लीजिएगा कौन सा बैंक? विश्व बैंक। तो अगर पूछा जाए कि बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई है, तो उसका उत्तर होगा विश्व बैंक की सहायता द्वारा। फिर बात करते हैं, बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? आप सभी को ये पता ही होगा, तो ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है। अगर प्रश्न आता है कि बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है, तो उत्तर होगा विवाह के अवसर पर। आगे बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगत की, तो अगर पूछता है कि द्वितीय बौद्ध संगत की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो कौन थे? साब कमीनी। किसने? साब कमीनी। महायान शाखा का संबंध किस धर्म से? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो महायान शाखा का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। आगे बात करते हैं, बिहार का पहला खुला विश्वविद्यालय यानी कि पहला ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ है? बिहार शरीफ में है। अगर प्रश्न आता है कि बिहार का पहला ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है, तो वो नालंदा विश्वविद्यालय है बिहार शरीफ में। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? अगर पूछता है कि बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, तो वो थे सर जेम्स डेविड शिफ्टन। आगे बात करते हैं बोध गया की, तो बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय यानी आर्कोलॉजिकल म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। अगर पूछा जाता है कि बोध गया में जो आर्कोलॉजिकल म्यूजियम है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में हुई थी। बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए थे? अगर पूछा जाता है कि बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए थे, तो वो आपके चिरांद से हुए थे। चिरांद ही वो स्थान है जहाँ से आपको बिहार राज्य में सबसे पहले आपको नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए थे। आगे बात करते हैं बिहार निवासी बिस्मिल्ला खां जी की, तो एक प्रश्न पहले ही तैयार हो गया कि अगर प्रश्न आता है कि बिस्मिल्ला खां जी कहाँ के निवासी थे, तो उत्तर होगा बिहार के निवासी थे। आगे बात करते हैं कि इन्हें कौन कौन से सम्मान प्राप्त थे और ये क्या थे, तो हम सभी को पता है कि बिस्मिल्ला खान जो थे वो शहनाई वादक थे और उसमें भी श्रेष्ठतम, मतलब इनके जैसा और कोई शहनाई वादक नहीं था। तो इन्हें कौन कौन सा सम्मान प्राप्त है? इन्हें बिहार गौरव सम्मान
प्राप्त है। तो अगर पूछा जाता है कि बिस्मिल्लाह खान जी को बिहार में कौन सा सम्मान प्राप्त है, तो वो है बिहार गौरव सम्मान। और अगर बात करते हैं भारत की, तो बिस्मिल्लाह खान जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो इसमें आपको 3 पॉइंट्स मिले। बिस्मिल्लाह खान जी कहाँ के निवासी थे? बिहार के निवासी थे। क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। इन्हें बिहार गौरव का सम्मान प्राप्त है और साथ ही साथ इन्हें भारत रत्न का भी सम्मान प्राप्त है। आई होप आप लोग के लिए ये जो है वीडियो जो है इम्पॉर्टेंट साबित होगी। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।